प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच कल न्यूयॉर्क में बैठक हुई। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ से कहा कि पाक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर युद्ध विराम समझौते का सम्मान किए बिना आपसी बातचीत के सकारात्मक परिणाम मिलना संभव नहीं है। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा है कि पिछले कुछ सालों में यूपीए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार हुआ है। सोनिया ने कल त्रिवेंद्रम में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज का उद्घाटन किया। सोनिया गांधी ने कल केरल में आरोग्य किरणम परियोजना की शुरुआत की और जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की। इस परियोजना से उम्मीद लगाई जा रही है कि हर साल 5 लाख बच्चों का निःशुल्क इलाज हो सकेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर लगे चारा घोटाले के एक मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत का आज फैसला आना है। अगर वे अदालत से दोषी पाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लालू के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर ताला लग जाएगा। मेरठ के सरथना इलाके में कल हुई एक महापंचायत के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प की खबर है। ये महापंचायत मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में भाजपा विधायक संगीत सोम पर रासुका लगाने के विरोध में जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर खेड़ा गांव में बुलाई गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा है कि कानून तोड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने खेड़ा में स्थिति पर नियंत्रण पाने में कथित विफलता के लिए राज्य सरकार की काफी आलोचना की थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने राजधानी के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में भाजपा की एक रैली को संबोधित किया। एनडीए शासनकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने देश के विकास को तेजी दी। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के स्थान पर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख नामजद किया है। ये फैसला कल पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया। बीएमसी ने मचगांव में रिहायशी इमारत गिरने के मामले में 7 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। हादसे में अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। निकाय ने 18 अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच का भी रखा है प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में दिमागी बुखार की घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या 319 हो गई है। मृतकों में ज्यादातर बच्चे हैं। गोरखपुर के अलावा महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर में भी कई बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। अमेरिका में सरकारी सेवाओं पर का ठप होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच नए बजट के प्रस्तावों को लेकर गतिरोध बना हुआ है और इस बारे में नया प्रस्ताव पारित नहीं होने की सूरत में सरकारी सेवाओं के लिए धन का प्रावधान नहीं होगा। पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी पेशावर इलाके में हुए एक कार बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है और इस विस्फोट में करीब 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नाइजीरिया के उत्तर पूर्व में कल तड़के इस्लामी उग्रवादियों द्वारा एक कॉलेज पर किए गए हमले में करीब 50 छात्र मारे गए। हमले के वक्त ये छात्र सो रहे थे। सीरिया के विपक्षी गठबंधन ने कहा है कि वो सीरिया संकट का व्यापक राजनीतिक समाधान ढूंढने के लिए जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में शामिल होने को तैयार है। बान की मून ने यह सम्मेलन नवंबर के मध्य में आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। सीरिया से रासायनिक हथियारों का जखीरा नष्ट करने का अभियान कल से शुरू होगा, जो कि अब तक के सबसे बड़े और खतरनाक निशस्त्रीकरण अभियानों में से एक होगा। सीरिया में 1000 टन से अधिक सरीन, जहरीली गैस और अन्य प्रतिबंधित खतरनाक रासायनिक हथियार हैं। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले रग्गा शहर में कल एक स्कूल पर हुए हवाई हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर छात्राएं हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। भारत ने अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट के एक तरफा खिताबी मुकाबले में कल मेजबान मलेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार सुल्तान जौहर कप जीत लिया है। भारत की ओर से अमोन तिर्की, अफान यूसुफ और मनप्रीत ने गोल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एशिया कप में कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं जापान ने गत चैंपियन कोरिया को 2-1 से हराकर खिताब के साथ साथ अगले साल हॉलैंड के हेग में होने वाले विश्व कप का टिकट भी पा लिया।
राजस्थान रॉयल्स ने चैंपियंस लीग T20 में जीत की हैट्रिक बनाते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उसने कल पर्थ स्कॉचर्स को 9 विकेट से हरा दिया। स्कॉचर्स की टीम अब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। और एन श्रीनिवासन तीसरी बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। कल चेन्नई में बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष पद के लिए श्रीनिवासन का निर्विरोध चयन हुआ। इसके अलावा संजय पटेल को सचिव, अनिरुद्ध चौधरी को कोषाध्यक्ष चुना गया।